ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 5 ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਬਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣੇਗੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਛੱਡ ਕੇ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ और उन्होंने कहा है कि नौजवानों के भले ਲਈ है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। विरोध प्रदर्शन करना तो हर आदमी का हक है, लेकिन तोड़ फोड़ करने वाले, आगजनी करने वाले लोग सेना में जाने वाले तो हो नहीं सकते। सेना में तो पूरे अनुशासित लोग जाते हैं और जो लोग इस प्रकार की कुछ हमारे देश में ऐसे तत्व हैं जो हर वक्त मौके की तलाश में रहते हैं कि देश की शांति को भंग किया जाए, ये इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨੰਬਰ 4 ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ और उसदे विच निकल के आया कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप विक्की मिड्डू खेड़ा दे कतल दा जिम्मेवार सिद्धू मूसेवाला नूं मनदा सी और इस करके सिद्धू मूसेवाला दा कतल इस ग्रुप वालों कीता गया। ये भी सोर्सेस कह रहे हैं कि यह जबरी वसूली दा रंगदारी दा कोई मसला नहीं सी। मूसेवाला तो कोई भी रंगदारी नहीं ली गई, कोई जबरी वसूली नहीं की गई और यह सिर्फ एक बदला लैण दी मनशा दे नाल यह अटैक किया गया सी। पुलिस पुछगिछ दे विच लॉरेंस वालों ये खुलासे किए गए हैं और विक्की मिड्डू खेड़ा दी मौत का जिक्र किया जा रहा है कि विक्की मिड्डू खेड़ा दे कतल दा जिम्मेवार ये लोग सिद्धू मूसेवाला नूं मनदे सी। उस तो बाद इन्हां दी तकरार वधी ते फिर इन्हां वालों मूसेवाला ते जानलेवा हमला किया गया। अगली वड्डी खबर का रुख करते हम ब्रेकिंग नंबर 3 लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ हो रही है और उसदे विच होर भी कई खुलासे हुए ने। यह भी खुलासा होया कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही ये सारी प्लैनिंग की सी और लॉरेंस ने ही ये सारी रेकी करवाई सी। ये चीज पुलिस की पड़ताल दे विच सामने आ रही है कि लॉरेंस ने सारी रेकी की और कतल की प्लैनिंग भी लॉरेंस वालों की गई पर लॉरेंस ने कहा है कि उसनूं कतल की तरीक बारे कोई पता नहीं सी क्योंकि तिहाड़ जेल दे विच उसका फोन जिहड़ा है उस बारे पता चल गया सी जेल प्रशासन नूं और उस तो फोन ले लिया गया सी। तिहाड़ जेल दे विच सख्ती दे चलदियां उसदे कोल उस वेले कोई फोन नहीं सी। ये गल लॉरेंस ने पुलिस की पुछगिछ दे विच कही है
इस करके उसने प्लैनिंग दी या रेकी दी गल ते मन्नी है, पर उसने तरीक बारे उसने कहा कि मैनू पता नहीं सी। ये हुण तक दी पुछगिछ दे विच जो सोर्सेस तो पता चल रहा है। एक होर वड्डी खबर दा रुख कर लैंदे हां। साबका एमएलए जोगिंदरपाल दी गिरफ्तारी हुई है माइनिंग मामले दे विच। एक्शन होया और कांग्रेस दे साबका विधायक जोगिंदरपाल नूं सरकार ने, पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस दे एक साबका विधायक जोगिंदरपाल जिहड़े भोआ तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए रहे ने, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया तारागढ़ पुलिस ने। तारागढ़ इलाका है, तारागढ़ पुलिस वालों गिरफ्तार किया गया है भोआ दा, क्योंकि उत्थे एक क्रैशर चलता है और पिछले दिनों के विच वो एक माइनिंग साइट सी, उत्थे रेड भी हुई सी और उस वेले उत्थे अनियमिततावां जिहड़ियां ने वो पाईयां गईयां सी। ये खबरां भी सामने आईयां सी, जिस तो बाद इस मामले दे विच नजायज माइनिंग दे जे सीधा सीधा कहिए इल्जामां दे तहत ये कार्रवाई हुई है और जोगिंदरपाल भोआ नूं पुलिस वालों हिरासत दे विच ले लिया गया है। ਤੇ सीएम भगवंत मान ने अज न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ एक्सक्लूसिव गलबात की है और सीएम मान दे रडार ते साबका मंत्री ने, उन्होंने कहा है कि 3-4 साबका मंत्री उन्होंने रडार ते ने, क्योंकि वो अपने भाषणों के विच भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ असीं कार्रवाई करांगे। उन्होंने कहा कि असीं सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, कईयां ते कार्रवाई शुरू हो चुकी है तो अगले दिनों के विच होर ते भी कार्रवाई होनी है। यानी 3-4 मंत्री वो कह रहे ने रडार ते ने, बिना किसी सबूत ते असीं किसी नूं हथ नहीं पावांगे। और यह भी उन्होंने कहा कि जो पंजाब दा पैसा खाएगा वो बचेगा नहीं। अपनिआं नूं भी सीएम ने चेतावनी दी है कि जे अपने गलत होणगे तां उन्हां नूं भी बख्शांगे नहीं। और साबका मंत्रियों का भी वो जिक्र कर रहे ने, पुराने समय दे विच कांग्रेस के मंत्रियों का कईयां दी जांच भी चल रही है और उन्होंने कहा है कि 3-4 साबका मंत्री जिहड़े ने वो रडार ते ने, असीं सबूत इकट्ठे कर रहे हैं और सबूतां तो बिना कोई कार्रवाई नहीं होएगी। एक्सक्लूसिव गलबात अज सीएम मान ने न्यूज़ 18 दे नाल कीती है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਉਹੀ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ 2014 ਤੇ 2019 ਚ ਹਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਓ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਨੂਨੀ ਕੰਮ ਹੈ।